अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज शुरू करते हैं। आपको आगे बताएंगे उर्दू शायरी में और उर्दू अदब में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 37 यानी 37 उर्दू के अल्फाज जिनसे आप अपनी शायरी को या अपनी बोलचाल को दुरुस्त कर सकते हैं। देखते हैं। मराहिल। मराहिल माने होता है मंजिलें या दर्जे। ये मराहिल हो गया। फिर होता है फासिद यानी फसाद करने वाला, विकार पैदा करने वाला। इसे इस तरह से लिखेंगे फासिद। फिर आता है मज़मून। यह है मज़मून, तो ये ज़्वाद इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हो गया मज़मून। तो इसमें ज़्वाद की आवाज़ निकलेगी। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का शीर्षक। फिर आता है अजसाम। अजसाम ये होता है शरीर का बहुवचन यानी प्लूरल ऑफ बॉडी, अजसाम। फिर आता है मुजस्सम। मुजस्सम यानी शारीरिक रूप में, ये मुजस्सम शारीरिक रूप में। फिर आते हैं अक़साम। अक्सर बोलने में इस्तेमाल होता है उर्दू में अनवा व इक़साम। इक़साम भी बोलते हैं, अक़साम भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है किस्म, किस्म की बहुवचन यानी किस्में। तो ये हो गया अक़साम। फिर आते हैं अगले शब्द पे, यानी है मुअत्तर। मुअत्तर नहीं है, मुअत्तर। इत्र से जुड़ा हुआ है ये। इत्र का मतलब खुशबू होती है, मुअत्तर मतलब खुशबूदार यानी सुगंधित। ये देखिए, तो ये मीम बनेगा, आइन लगेगा, फिर तो बनेगा, ते नहीं बनेगा, और रे, मुअत्तर। अब देखिए आगे। फिर आता है मुख्तलिफ। मुख्तलिफ, मुख्तलिफ का मतलब होता है कुछ अलग यानी कि भिन्न। तो ये हो गया मुख्तलिफ। फिर आते हैं अगले मुकम्मल पर। तो मुकम्मल, मुकम्मल का मतलब होता है, आपको सभी को मालूम होगा कि ये काम मुकम्मल हो गया यानी पूरा। मुकम्मल का मतलब पूरा। तो ये मीम काफ मीम ले लाम, मुकम्मल। 10वां शब्द है मुर्शिद या मुर्शद। आजकल तो सोशल साइटों पे बहुत चल रहा है, शेर व शायरी चलती है, मुर्शद मुर्शद बोलते हैं। तो मुर्शद नहीं, वो मुर्शिद होता है, मुर्शद भी बोलते हैं उसको। मुर्शद का मतलब होता है रुश्द, मतलब होता है हिदायत यानी सच्चाई के रास्ते पे चलने को हिदायत, रुश्द बोलते हैं। तो रुश्द जिसको मिल जाता है उसको हम मुर्शद बोलते हैं, यानी वो शख्स जो हिदायत याफ्ता हो या सच्चाई पे चलने वाला, उससे हम शिक्षा लें, यानी हमारा वो गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे मुर्शद और मुर्शिद का मतलब होता है पीर, हमारा पीर या आध्यात्मिक गुरु, मुर्शिद। तो ये मुर्शिद है, ठीक है, मुर्शिद या मुर्शद जो भी बोल रहे हैं। फिर आता है अगला इनायत, यानी किसी को कुछ देने वाली सिफत जो होती है वो इनायत करना, यानी अता करना या उपकार करना। अता या उपकार, इसको हम बोलेंगे इनायत। अलिफ से नहीं लिखेंगे, आइन से बनेगा इनायत, इनायत। ये हो गया। फिर आता है करामत। करामत हम उसे बोलते हैं किसी भी दिव्य पुरुष यानी जो संत महात्मा होते हैं, उनके जरिए से अगर कोई अद्भुत चमत्कार हो जाता है, कोई काम हो जाता है जो आम समझ में नहीं आ सकते कि कैसे हो गया, उसको हम बोलते हैं करामत यानी चमत्कार। विज्ञान का चमत्कार वो अलग होता है, ये किसी आध्यात्मिक गुरु या जो है पीर मुर्शिद फकीर वली ऋषि मुनि, इनके द्वारा जो होता है उसको हम बोलते हैं करामत, ठीक है। अब आता है कारामद या कार्य आमद। कार का मतलब काम होता है, आमद का मतलब होता है आना, काम आना या उपयोग में आना, उपयोगी। तो उपयोग में आने वाली चीज या उपयोग में आने वाली चीज को हम बोलते हैं उपयोगी। तो यह होता है कार्य आमद, कार्य आमद, ठीक है। अब ये होता है गर्द। तो धूल गर्द वाली गर्दा अलग होती है, और ये होता है गर्द। गर्द का मतलब होता है आसमान यानी आकाश जिसको हम बोलते हैं, उसको हम उर्दू में गर्द बोलते हैं।
और गर्दो मतलब आकाशीय, गर्द मतलब आकाश, तो ये हो गया। गर्द माने आकाश या आसमान, ये हो गया गर्द। जैसे उर्दू में अल्लामा इकबाल का शेर है जिसमें है पीर गर्दों ने कहा, यानी पीर गर्द मतलब आकाश में, आसमान में कौन सा पीर होगा, तो आकाश में जो पीर होते हैं उनको हम फरिश्ते बोलते हैं, यानी एंजल। तो एंजल्स ने कहा, किससे कहा, अल्लाह से। तो वो शब्द यहाँ पे हम लाए हैं गर्द, गर्द मतलब आसमान। फिर होता है लहद, तो अक्सर जो दुख भरी जो शायरी होती है, दर्द भरी शायरी होती है, उसमें लहद का इस्तेमाल होता है। लहद का मतलब होता है कब्र, यानी जहाँ पे आशिक या मासूम या जो भी है वो दफन है, तो इसको बोलेंगे हम लहद। तो इसमें हम ये है नहीं बनाएंगे, लटकनिया वाला है नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे बड़ा है, जीम है वाला है, लहद, लहद। तो ये लहद हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको, लहद माने कब्र। फिर आता है तिश्नगी, यानी कि प्यास, ये हो गया तिश्नगी, तिश्नगी माने प्यास। ये भी अक्सर इस्तेमाल शेर व शायरी में बहुत ज्यादा होता है। अगला शब्द आता है तिश्ना लब। तो लब, तिश्ना माने आप तो समझ गए प्यास को बोलते हैं, प्यासे होगा, तिश्ना माने प्यासा और तिश्नगी माने प्यास, और लब माने होठ होता है, इसको बोलते हैं लब, लब माने होठ। ये भी आप समझ लीजिए, लब माने होठ होता, सबको जानते हैं, सभी जानते हैं लगभग, लब माने होठ। तो तिश्ना लब माने प्यासे होठ। अब आते हैं अतवार। तो अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा, छोटा सा टुकड़ा बता रहे हैं, माँ बाप का अतवार, यानी माँ बाप का तौर तरीका। तो तौर तरीका इसका बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है अतवार, यानी तौर तरीके सलीके। तो तौर जो होता है वो तो से बनता है, ना कि ते से। तो अतवार कैसे बनेगा, अलिफ तो वाव अलिफ रे, अतवार। अब अगला लफ्ज है कल्ब, यह है कल्ब, बड़ा पाप से। तो कल्ब का मतलब होता है हार्ट, दिल, हृदय। तो कल्ब का मतलब होता है दिल, ये बड़ा काफ से, ठीक। अब आता है कल्ब, तो ये छोटा काफ से होता है, जिसमें ऐसे लगा होता है ये कल्ब, इसका मतलब होता है कुत्ता। तो उर्दू के शब्दों को बहुत ही सही से इस्तेमाल करा जाता है, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता है। कहीं आप जो है कल्ब को जो है कल्ब बोल रहे हैं कि आपका कल्ब बहुत अच्छा है, तो आप बोल रहे हैं आपका कल्ब बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपका कुत्ता बहुत अच्छा है, या तो समझ सकते हैं। या अगर जो है कुत्ते को आप जो है कल्ब बोल दे रहे हैं तो वो भी गलत हो जाएगा, तो वो दिल हो जाएगा। तो ये सेंटेंस में बहुत हम ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं हिंदी भाषी होते हैं, तो उनको जो है उर्दू समझने के लिए हर चीज़ में ज़ा लगा देते हैं, शाह लगा देते हैं, हा लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उर्दू में हा से बनने वाले अलग अलग शब्द हैं, जा से बनने वाले और जा से बनने वाले अलग अलग शब्द हैं। हम अगले कुछ चैप्टर्स में बताएंगे कि एक जैसे शब्द, हालांकि इसमें मैंने कुछ कवर किया है, एक जैसे लिखने या बोले या सुनने में, यानी प्रोनाउंस होने में कैसे शब्द जो होते हैं एक जैसे होते हैं, जिनकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो अब देखेंगे मौजू, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 शब्द आ रहे हैं, अगर हम उसमें गलत कर देते हैं तो एक हो गया मौजू यानी जुराबों, दूसरा आता है मौजू, मौजू यानी कि ठीक या उचित, फिर आता है मौजू यानी कि मौजों यानी कि लहरों। तो ये हो गया मौजू, इसमें मौ जे लगाया गया है, और मौजू भी ऐसे लिखा जाएगा, इसका मतलब जुराबों हो जाएगा, इसका मतलब होता है ठीक या उचित, सही बात को मौजू बोलेंगे। इसको शीर्षक में भी इस्तेमाल करते हैं कि आज का मौजू है, यानी शीर्षक है। तो शीर्षक को हम जो है मजमून बोलते हैं, तो मजमून की जगह पर मौजू भी इस्तेमाल कर लेते हैं। या बात में कोई चीज उचित होती है यानी कि ठीक होती है, तो उसको भी हम मौजू बोलते हैं। तो ये हो गया। फिर आता है मौजों, मौजों की रवानी है, तो ये हो गया।
अब आता है खुदी। खुदी का मतलब होता है इंटरनल, अपने शरीर के जिस्म के रूह के अंदर। तो ये होता है खुद के अंदर, यानी कि अहम। जैसे अहम ब्रह्मास्मि बोला था तो वो खुदी के बारे में बोला था, यानी कि मेरे अंदर जो ईश्वर है उसके बारे में। तो खुदी। अब खुदी में आपको शेर मालूम होगा, एक बहुत ही मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल का, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के आगे या हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी हम अपने अंदर की आत्मा को इतना ऊंचा यानी पवित्र कर ले, इतना ऊंचाई पे ले जाए कि अल्लाह ताला खुद पूछे कि बता तेरे रज़ा क्या, तू क्या चाहता है। तो ये हो गया खुदी। अब आते हैं बदी के ऊपर। तो बदी का मतलब होता है जो गलत काम होता है उसको हम बदी बोलते हैं, यानी नेकी और बदी। तो बदी का मतलब होता है बुराई, यानी वो गलत काम जो सबको गलत लगे। तो ये हो गया बदी। अब आते हैं नेकी के ऊपर। नेक मतलब होता है अच्छा, नेकी का मतलब होता है अच्छाई या सच्चाई का काम। तो ये हो गया अच्छाई। देखिए हमने कुछ या सच्चाई। तो नेकी हो गया, ठीक। अब आते हैं शिकस्त। हमने फलाने को लड़ाई में शिकस्त दी, यानी कि हमने उसे परास्त कर दिया। तो ये बड़ा शीन से बनेगी शिकस्त। ये देखिए बड़ा शीन है, काफ है, फिर सीन है, फिर ते है। शिकस्त। शिकस्त मतलब परास्त, किसी को परास्त करना, उसको शिकस्त देना बोलते हैं। अब आता है फलक। तो ये फलक हो गया, फिर लाम का फलक माने आसमान। और एक ये पलक होती है, ये आंखों की जो होती है पलक होती है। और एक बात और समझ लीजिए, कहीं कहीं उर्दू में फा की जगह पे पा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि फारसी और उर्दू और अरबी इसमें कई से जो है शब्द होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। तो लेकिन इसमें कई जगहों पे पा का इस्तेमाल होता है। अब जैसे अरबी में फा होता है, पा नहीं होता है। और उर्दू में मतलब अरबी फारसी में पा होता है, उर्दू में भी पा होता है। तो कई जगहों पे इसी तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। अब जैसे फारस होता है तो उसको हम लोग पारस बोलते हैं, यानी कि ईरान को फारस बोलते हैं। तो वहाँ की ज़ुबान को हम पारसी बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में पर्सियन बोलते हैं। फारसी को हम इंग्लिश में पर्सियन बोलते हैं, पारसी बोलते हैं। तो ये आप समझिएगा कि कई जगहों पे फा का इस्तेमाल पा की तरीके से होता है। अब कई जगह पे बा का इस्तेमाल पा की तरह से होता है, पा का इस्तेमाल बा की तरह से होता है। जैसे बादशाही है तो आप इसको हम पादशाही भी बोलेंगे, बा को पा के, क्योंकि बा और पा एक ही होता है ना, बे के बाद में पे आता है। तो बादशाही को फारसी में हम पादशाही बोलेंगे, उर्दू में बादशाही बोलेंगे। तो उर्दू को जो है आसानी से आप सीख सकते हैं। मेरे अध्याय को धीरे धीरे आप देखते रहिए, आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है उर्दू में। अभी आपको तो जो है उर्दू की ग्रामर भी सिखानी है, अभी तो हम शब्दों के ऊपर पढ़े हुए हैं। तो हम बहुत ज़रूरी शब्द पढ़ रहे हैं। बाकी आप डिक्शनरी आप ले सकते हैं, डिक्शनरी में देख सकते हैं। इसकी उर्दू की डिक्शनरी को लुगत बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, उसको लुगात बोलते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, बाकी आप उर्दू में डाउनलोड भी कर सकते हैं डिक्शनरी। तो ये हो गया फलक। फलक आसमान। फिर आता है परवाज। परवाज का मतलब होता है परिंदे की परवाज, यानी कि उड़ान। तो ये हो गया परवाज, इसका मतलब होता है फ्लाइंग, उड़ान, उड़ना। फिर आता है पुखराज। तो पुखराज जो है उर्दू में बहुत अच्छा आता है। पुखराज का मतलब क्या होता है कि आप अगर आप जो है जेमोलॉजी जाने, यानी कि रत्न विज्ञान, तो पुखराज एक पीले रंग का एक रत्न होता है जो बृहस्पति के बुरे असरात को दूर करने में इस्तेमाल होता है। तो जो जेमोलॉजिस्ट होते हैं, जो रत्न विज्ञान को जानते हैं, तो वो लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। तो ये पुखराज का मतलब होता है बृहस्पति रत्न के बुरे असरात को दूर करने में 9 रत्नों में पीले रंग का रत्न होता है, उसको हम बोलते हैं पुखराज। अब देखिए पुखराज कैसे बनता है, हे और खे इस्तेमाल होता है पुखराज, ठीक।
अब इसके बाद आता है बू। तो बू मतलब गंध होती है, वो किसी भी प्रकार की हो, तीखी हो, तीक्ष्ण हो, खुश मतलब जो है सुगंधित हो, दुर्गंधित हो, यानी दुर्गंध हो, सुगंध हो, तो सभी गंध को हम बू बोलते हैं। तो गंध ये हो गया, तो इसको हम बू बोलेंगे। अब जैसे कि अच्छी हुई तो खुशबू, यानी अच्छी खुश सुगंध। अब उसमें सू लगा देंगे तो सुगंध हो जाएगा खुशबू के लिए। अब क्या है, बद लगा दिया तो बदबू हो गया। बदबू मतलब दुर्गंध। अब हमने गंध में दुर लगा दिया, दुर का मतलब बुरा होता है, दुराचार यानी तो ये दुर्गंध हो गया। तो ये खुशबू सुगंध हो गया, बदबू दुर्गंध हो गया। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। खुश लगा देंगे खुशबू हो जाएगा, बद लगा देंगे बदबू हो जाएगा। तो ये आप एक शब्द है, आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। फिर आता है अगला सेंटेंस, सॉरी अगला शब्द आ जाएगा तश्त। अब देखिए तश्त, तख्त, दश्त, दस्त, ये सब मिलते जुलते हैं। तो अब तश्त है, तो यहाँ पे अगर हम तो से बनाते हैं तश्त, तो तश्त का मतलब होता है बहुत बड़ी प्लेट, यानी कि हम जिसे हम तसला बोलते हैं या परात बोलते हैं, बहुत जगह पे परात इस्तेमाल होता है। तो उसको हम बड़ी प्लेट होती है, उसको हम परात बोलते हैं। तो उसको तसला भी बोलते हैं, उर्दू में तसला भी बोलते हैं और परात भी बोला जाता है। तो हम इसको जो है कुछ न लेते हुए हम एक बड़ी सी प्लेट को बोल देंगे तश्त, तो से तश्त। फिर आता है तख्त। तख्त क्या होता है, जिसपे हम लेटते हैं, तो वो तो तख्त होता ही है, लेकिन हम तख्त का इस्तेमाल सिंहासन के रूप में करते हैं। जैसे तख्त ताऊस यानी मयूर सिंहासन, पीकॉक चेयर। तो जिसपे बादशाह या बहुत कोई इंसान बड़े इंसान बैठते हैं, तो उसको हम तख्त बोलते हैं। और उर्दू में इसको कुर्सी बोलते हैं। कुर्सी तो कोई भी नाम होती कुर्सी, लेकिन मेन जो कुर्सी होती है वो तख्त के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम सिंहासन बोलते हैं। तो ये हो गया तख्त यानी कि सिंहासन। ये ते से बनेगा, ते, खे और ते, तख्त। अब आ गया दश्त। तो ये जो है बड़ी शीन से दश्त है, दश्त। तो दश्त का मतलब होता है रेगिस्तान, यानी कि ऊसर बंजर जमीन जो बहुत बड़ी फैली हुई होती है, उसको हम दश्त बोलते हैं, जहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं होता, पेड़ पौधे बड़े नहीं होते, सिर्फ झाड़ीदार कटीले पौधे होते हैं, नदियाँ नहीं होती हैं, बहुत बड़े तालाब नहीं होते हैं, और तालाब होते भी हैं तो नमकीन पानी के तालाब होते हैं। तो ये जो है दश्त। अब देखिए शेर आपको सुनाते हैं, दश्त तो दश्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये दश्त जो इस्तेमाल हुआ ये है। अब अगला दस्त आता है हाथ के लिए। ये फारसी का लफ्ज है दस्त, दस्त। तो ये दस्त जो है हाथ में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम हिंदी में इसे जुलाब वाली बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पतला पतला पायखाना आता है, तो उसको हम दस्त बोलते हैं। तो ये दाल से हो गया, दाल सीन, छोटी सीन और ते, दाल छोटी सीन और ते। तो ये हाथ हो गया, और दस्त एक बीमारी है, इसे हमने बीमारी ली है शॉर्ट में। अब आते हैं अगले शब्द, यानी शबो रोज। तो शबो रोज मतलब ये बे में बा में ओ की मात्रा लगा दी है, लेकिन ये वो वाला ओ नहीं है, ये अलग वाला ओ है, यानी वाओ अलग से लगाने वाला। शब ओ रोज, यानी शब का मतलब होता है रात और रोज का मतलब होता है दिन। ये शब ओ रोज हो गया, शब ओ रोज, यानी शब वा रोज, शब ओ रोज। वाह और के लिए इस्तेमाल होता है, आप समझिएगा उर्दू में वाह और के लिए इस्तेमाल होता है। शब वाह रोज को मिला के ये शब रोज बोल देंगे। फिर आता है शमा। शमा, तो शमा का मतलब होता है रोशनी। जब हम बल्ब जलाते हैं तो उसको हम शमा बोलेंगे, मोमबत्ती जला देंगे उसको भी हम शमा बोलेंगे। तो ये जो जितनी भी रोशनी होती है वो शमा बोलते हैं। और लेकिन ये चीज़ जला करके या बिजली का स्विच ऑन करके इस तरह से जो है, या रिमोट ऑन करके बिजली को जलाते हैं तो उसको हम शमा बोलेंगे। सूरज की रोशनी को हम धूप बोलते हैं, जो कुदरती रोशनी होती है। तो ये हो गया शमा। फिर शमा के बाद में आता है, शमा सही, शोला। तो शोला का मतलब होता है अंगार, शोले का मतलब होते हैं अंगारे। तो
अब आप सोचेंगे शोला है तो इसमें हम वाव लगा दें, लेकिन ये वाव नहीं है, यहाँ पे हमने शीन का इस्तेमाल किया, आइन का इस्तेमाल किया, लाम का इस्तेमाल किया और हे का इस्तेमाल किया है। तो ये हो गया शोला, शुला। शोला का मतलब अंगार, शोले का मतलब अंगारे। तो दोस्तों हम इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। मराहिल, मंजिलें, फासिद यानी फसाद पैदा करने वाला, मजमून, शीर्षक, अजसाम, जिस्म, जिस्म का बहुवचन, मुजस्सिम यानी जिस्मानी रूप में यानी शारीरिक रूप में, अक़साम इसमें, मुअत्तर खुशबूदार यानी सुगंधित, मुख्तलिफ भिन्न यानी अलग अलग, मुकम्मल कंप्लीट यानी पूरा, मुर्शिद मुर्शद पीर, बुजुर्ग आध्यात्मिक पुरुष। फिर इनायत, इनायत इनायत का मतलब उपकार, करामत यानी बुजुर्गों के द्वारा होने वाले चमत्कार, करामत, कार्यामद यानी काम का यानी उपयोगी, गर्द, गर्द मतलब आकाश यानी आसमान, लाहद, लाहद मतलब कब्र, तिश्नगी, तिश्नगी मतलब प्यास, फिर तिश्ना लब यानी प्यासे होंठ, प्यासे होंठ तेरे, अतवार यानी तौर तरीके का बहुवचन यानी इसे हम तरीके बोल सकते हैं, तौर बोल सकते हैं, सलीके बोल सकते हैं, कल्ब दिल, कल्ब कुत्ता, मौजू मौजू यानी ठीक उचित या मोजे जुराब वाले मोजे, मौजों, मौजों का मतलब मौजों की रवानी, तो ये मौजों लहर होती है, रवानी मतलब फ्लो, मौज मतलब लहर, रवानी मतलब फ्लो, खुदी खुद के अंदर यानी अहम, खुदी, बदी बुराई, नेकी अच्छाई, शिकस्त परास्त, परास्त कर देना है परास्तता परस्त, तो फलक, फलक मतलब आसमान, परवाज उड़ान, पुखराज पीला रत्न, बू गंध, तश्त बड़ी प्लेट या तसला, तख्त सिंहासन, दश्त रेगिस्तान, दस्त हाथ और एक 10 लेटरिन वाली 10 दिए थे, शबो रोज रात दिन, शमा रोशनी, शोला अंगार। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू अदब को पसंद करने वाले लोगों को पहुंचाइए, जो उर्दू लिखना पढ़ना तो नहीं लेकिन बोलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये उर्दू का अभ्यास काफ़ी है। इससे वो अभ्यास करके अपने अंदर शायरी या लेखन का अच्छा सा मेयार बना सकते हैं। देखते रहिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।